यदि आपकी मिथुन राशि है तो वर्ष 2024 में रहेगी आप पर सूर्य और बृहस्पति देव की विशेष कृपा, लेकिन आपको राहु, केतु और मंगल की चाल से बचकर रहना होगा। आर्थिक नुकसान के साथ ही सेहत के हाल बिगड़ने के आसार हैं। संकटों से बचना और आर्थिक स्थिति मजबूत करनी है तो ये 3 कार्य ऐसे हैं जिन्हें आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसके अलावा भी इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारी ऐसी जानकारियाँ दूंगा जो निश्चित रूप से आपके लिए काम की रहेंगी। कैरियर और नौकरी। वर्ष 2024 के ग्रह नक्षत्र यह बता रहे हैं कि यदि आप कार्य क्षेत्र में शॉर्टकट से सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो असफल ही होंगे। यदि आप मेहनत करते हैं तो 30 अप्रैल 2024 तक 11वें भाव में गोचर कर रहे देवगुरु बृहस्पति आपका साथ देंगे। तब तक आप कैरियर या नौकरी में मनचाही सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद आपको कार्य के सिलसिले में लंबी यात्रा भी करनी पड़ सकती है। यदि आप मेहनत नहीं करके शॉर्टकट अपनाते हैं तो वर्ष के उत्तरार्ध में आपको कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। परीक्षा और प्रतियोगिता। वर्ष 2024 में गोचर कुंडली के चौथे भाव में केतु होने से शिक्षा में रुकावट आ सकती है, लेकिन यदि आप बृहस्पति के उपाय करते हैं तो यह रुकावटें दूर हो जाएंगी। लगातार प्रयास करते रहने से सफलता जरूर मिलेगी। आपकी राशि के अष्टम और नवम भाव के स्वामी शनि महाराज नवम भाव में ही रहेंगे तो वे उच्च शिक्षा में आपका सहयोग करेंगे, यानी आप रुकावटों के बावजूद डिग्री हासिल कर ही लेंगे। गुरु और शनि को साधने से विदेश में भी शिक्षा के योग बन जाएंगे। व्यापार। वर्ष 2024 की शुरुआत में सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र के चलते व्यापार में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी। यदि आप साझेदारी का व्यापार करते हैं तो बहुत समझदारी से काम लेना होगा। हालांकि वर्ष के मार्च माह के बाद आपको व्यापार में ग्रोथ मिलेगी। मई माह में बृहस्पति के द्वादश भाव में जाने से आप व्यापार का विस्तार कर सकते हैं। अक्टूबर के बाद व्यापार को लेकर नई योजना पर कार्य करें और सोच समझकर निवेश करें। शनि के प्रभाव के चलते आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। परिवार और रिश्ते। पंचम भाव में बृहस्पति की दृष्टि रहने के कारण वर्ष 2024 परिवार व संबंधों के लिए अच्छा रहेगा। आपको सच्चे और ईमानदार बने रहने की आवश्यकता है। रिश्तों में मर्यादा का बहुत ध्यान रखें। संतान की इच्छा रखने वालों को इस वर्ष खुशी मिल सकती है। इसके लिए केतु के उपाय जरूर करें। हालांकि चतुर्थ भाव में केतु और दशम भाव में राहु के विराजमान होने के कारण परिवार में तनाव की स्थिति बन सकती है। यदि आप समझदार हैं तो शांति बनी रहेगी। अपनी माता की सेहत का ध्यान रखना होगा। सेहत। शुक्र और बुध के आपकी गोचर कुंडली के छठे भाव में और सूर्य तथा मंगल के सप्तम भाव में होने से यह वर्ष सेहत की दृष्टि से कमज़ोर रहने वाला है। आपको अपनी लाइफस्टाइल और फूड हैबिट्स में चेंज करना होगा, अन्यथा आप किसी गंभीर रोग की चपेट में आ सकते हैं। केतु चौथे और राहु 10वें भाव में होने से फेफड़ों में संक्रमण हो सकता है। इसी के साथ ही पेट संबंधी शिकायत रहेगी। पैरों में दर्द और आँखों की समस्या भी हो सकती है, इसलिए सेहत का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। आर्थिक स्थिति। बृहस्पति ग्रह के मई के माह में द्वादश भाव में जाने से खर्चों में तेजी आएगी। मंगल अष्टम भाव में होने और बुध तथा शुक्र के सप्तम भाव में चले जाने से धन का नुकसान हो सकता है। मंगल के कारण गुप्त धन की प्राप्ति भी हो सकती है। हालांकि यदि आपने सेहत का पहले से ही ध्यान रखा है तो अस्पताल के अनावश्यक खर्चों से बच जाएंगे। वर्ष के मध्य की शुरुआत में सूर्य के एकादश भाव में होने से धन प्राप्ति के योग बनेंगे। एकादश भाव में बृहस्पति के ऊपर नवमेश शनि की दृष्टि होने से आर्थिक स्थिति मजबूत बनेगी। मिथुन राशि और लाल किताब के उपाय।
पहला उपाय है कि राहु और केतु के बुरे प्रभाव से बचने के लिए आपको नित्य दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए या चंडी पाठ करें। यह आपकी सेहत में सुधार करेगा। संभव हो तो प्रतिदिन केसर का तिलक लगाएं। दूसरा उपाय यह है कि आपको प्रतिदिन जल में गुड़ डालकर सूर्य को अर्घ देना है। इससे सूर्य और मंगल का अच्छा प्रभाव आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा। तीसरा महत्वपूर्ण उपाय है कि आर्थिक चुनौतियों को दूर करने के लिए किसी भी मंगलवार के दिन अनार या नीम का पौधा लगाकर उसकी देखभाल करें। चौथा और अंतिम महत्वपूर्ण उपाय यह है कि नौकरी, व्यापार, सेहत और अन्य क्षेत्र में चल रहे सभी संकटों को दूर करने के लिए नित्य श्री गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का पाठ करें और तुलसी जी के सम्मुख घी का दीप प्रज्वलित करें। अब जान लेते हैं कुछ खास जानकारी, जैसे भाग्यशाली अंक, तारीखें और रंग। वर्ष 2024 में आपका भाग्यशाली अंक 3 और 6 है। भाग्यशाली तारीखें हैं 3, 6, 12, 15, 21, 24 और 30। इन तारीखों में विशेष कार्य करेंगे तो लाभ मिलेगा। 4 तारीख से बचें। कोई भी महत्वपूर्ण कार्य या फैसला 4 और 13 या 22 तारीख को न लें। आपका भाग्यशाली रंग हरा और पीला है, लेकिन लाल, चमकीले सफ़ेद और सलेटी रंग से आपको बचना चाहिए। आपको ये 3 कार्य बिल्कुल नहीं करने चाहिए। पहला, सूदखोरी अर्थात ब्याज का कोई कार्य न करें। दूसरा, आपको शनि के मंदे कार्य करने से बचना होगा, जैसे स्वयं को गंदा रखना, न नहाना, भिखारियों को अपमानित करना, वे भूखे को भोजन न देना। तथा तीसरा, बहनों, बुआ और किन्नरों को अपशब्द कहना, और न ही आपको कभी तोता पालना है।